हेलो अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 3, जो कि है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिया है। 2 चैप्टर्स जो थे वो भी नॉर्मल ही थे, माइंड से रिलेटेड। ठीक है, और अब जो है उसका चैप्टर है कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी। अच्छा, अब कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है? हमारा कॉग्निशन जो है वो हार्डवेयर लेवल पे डिस्क्राइब करती है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। हार्डवेयर लेवल में वो था जो कि विजुअल प्रोसेसिंग थी, जिसमें हम लोग मतलब देख सकते थे। और जो सॉफ्टवेयर लेवल था वो जो है हम ना तो देख सकते थे, वो बस सेंसेशंस थी, जिसमें हमने बात की थी मेमोरी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे अब हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड्स। सबसे पहले उन्होंने बात की है ब्रेन इंजर्ड ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, कि ऐसी स्टडी है कि जहाँ पे जो इंजर्ड ब्रेन्स होते हैं ना, उनको जो है स्टडी किया जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, देखा जाता है उनको कि किस तरह उनका जो डिफरेंसेस हैं उनके राइट और लेफ़्ट हेमिस्फेयर्स में, हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में क्या मतलब डिफरेंसेस है, उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट करके हमें उससे अवेयर किया जाता है। उसके अलावा जो डेड लोगों के जो ब्रेन्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है। उसमें भी देखा जाता है कि किस तरह जो है लोगों में कोई डिसऑर्डर्स थे। ठीक है, तो क्या डिसऑर्डर्स थे, और फिर वो नॉर्मल ब्रेन के लिए जो क्या उसके लिए हमें जो है पता चल सकता है कि क्या क्या था, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन उससे हमें मिल सकती है। उसके अलावा न्यूरो इमेजिंग, ये क्या होते हैं? ये एक्सरेज होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन के। ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आ जाता है, जिसको हम एमआरआई कहते हैं, और फंक्शनल एमआरआई आ जाता है। जो कि ये क्या हैं? ये स्कैनिंग टेक्निक्स हैं। अब जो एमआरआई टेक्निक है वो क्वाइट इंट्रूसिव है। ठीक है, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। क्वाइट इंट्रूसिव से मुराद बड़ी अनोइंग सी या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली। और जो फंक्शनल एमआरआई है वो क्या होता है? उसके अंदर जो है लाइव ब्रेन को जो है स्कैन किया जाता है, और ये लेस इंट्रूसिव होते हैं। ठीक है, इसमें कम अनॉइंस होती है और ये रेडिएशन फ्री भी होते हैं। और ये जो है हार्डवेयर लेवल अंडरस्टैंडिंग ही होती है इसके अंदर, और सॉफ्टवेयर लेवल के साथ ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। उसके अलावा एनिमल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मेथड है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, जो कि ये कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्रेन सर्जरी जो थी, जहाँ पे पार्ट ऑफ द ब्रेन जो था उनको रिमूव किया जाता था, ये देखने के लिए कि वो फंक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। और इस कंडीशन में जो है एनिमल्स को जो था वो अंडर क्वेश्चन रखा जाता था, और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो थी वो ऑब्टेन कर लेते थे एनिमल्स से। ठीक है, लेकिन एथिकल जो कंट्रोवर्सी थी वो फिर भी रहती थी। उसके अलावा न्यूरॉन्स के बारे में उन्होंने बताया कि 70 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में होते हैं, और ये एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं और स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को इन डिफरेंट काइंड्स। और उसके अलावा जो है सेल बॉडी जो है वो क्या उसके अंदर होता है? उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और सेंटर में होता है, और जो कि गवर्न करता है फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको देखा जाता है। उसके अलावा जो है टाइनी ब्रांचेस हैं जो कि सेल बॉडी के साथ कनेक्ट होती हैं, और उन टाइनी ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। और साइड न्यूरॉन की एक ब्रांच होती है जिसको एक्सॉन कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है न्यूरॉन से मसल्स की तरफ जो है ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा साइनैप्स क्या है? अब न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि फ्लूइड जो है, अब एक फ्लूइड जो है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि डेंड्राइट्स में के दरमियान एक न्यूरॉन से दूसरे एक्सॉन की तरफ जाता है, तो उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये जो गैप है बिटवीन द न्यूरॉन, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि फ्लूइड है, और उस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। उसके बाद होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के जो हैं 4 लोब्स हैं, ठीक है, ऑसिपिटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, और पेरिएटल लोब है।
और हर किसी का जो है ज़ाहिर है स्पेशलाइज फंक्शन है, सबके डिफरेंट फंक्शंस हैं। और सेवरल पिक्चर्स जो हैं वो उन्होंने अटैच की हुई हैं आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आज का ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4, और ये भी वही है कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी कंटिन्यू। अच्छा, ये मैंने बता दिया था कि इसका मतलब क्या है कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी का, ठीक है, जिसमें कॉग्निशन आता है जो कि हार्डवेयर लेवल पे होता है। उसके अलावा आई को उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसका डायग्राम जो है, डायग्राम इतने वैसे एग्ज़ाम्स में नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो था, एक तो ये न्यूरॉन्स का भी आ जाता है, ये जो 70 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ये हो गया। और उसके अलावा पेपर में इनमें से ज़रूर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि डेड पीपल का ब्रेन हो गया या इंजर्ड का, या न्यूरो इमेजिंग, मतलब इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। साइनैप्स भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आ गया डायग्राम, इतना पेपर में नहीं कोई भी आता। अच्छा, यहाँ पे इब्न अल हैथम में से भी एमसीक्यूज़ आता है, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि इब्न अल हैथम जो था वो क्या था, एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन ही नहीं आय का डिस्कवर किया था, बल्कि लिंक्स भी उसने डिस्कवर किए थे जो कि नर्वस सिस्टम के साथ है, और ये ज़रूर एमसीक्यूज़ में आते हैं। डिफरेंट उन्होंने नाम दिए होते हैं, जैसे प्लेटो वगैरह, तो इब्न अल हैथम के बारे में भी होता है। इब्न अल हैथम में सिर्फ जो है आइज़ की जो है इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसमिट होती है ब्रेन से ऑप्टिक नर्व में, सिर्फ यही नहीं उसने प्रपोज किया था, लेकिन इसके साथ साथ उसने डुअल विजुअल पाथवे के बारे में भी जो है बात की थी, ठीक है। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो डेवलपमेंट थी, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस किस में थी, ऑफ स्पेक्टेकल्स और टेलीस्कोप्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से। उसके बाद विजुअल पाथवे के बारे में अब उन्होंने सारी बात की हुई है कि सिंपली उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि रेटिना के ऊपर जब इमेज फॉर्म होती है टू द ऑप्टिक नर्व, और फिर इस तरह ऑप्टिक चियास्मा से लेकर विजुअल इंफॉर्मेशन जो है दो आँखों की, मतलब किस तरह एक इमेज जो है वो बनता है और किस तरह जो है वो फॉर्म होता है, ये बस उन्होंने उस पर प्रोसेस सारा बताया हुआ है। और दूसरा विजुअल पाथवे जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द ग्लोबल फीचर्स जैसे कि लोकलाइजेशन हो गया या फिर मूवमेंट हो गई सुपीरियर कॉलिक्यूलस की, ठीक है। और मतलब ये इन्होंने विजुअल पाथवे के बारे में बताया कि किस तरह जो है इमेजेस बनते हैं, और विजुअल पाथवे जो हैं किस तरह फीचर्स जो हैं इमेज के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तक लेकर जाते हैं। उसके बाद ये एयर के बारे में है, ये भी डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम सुनते हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, साउंड वेव्स में होती हैं, सही है। और वो क्या करती हैं, हमारा एयर ड्रम को इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट किससे होती है, कोक्लिया से होती है टू द ऑडिटरी नर्व। फिर ऑडिटरी पाथवे आ गया, इन्होंने डिफाइन डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। और उसके अलावा है साउंड लोकलाइजेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने बात की है डिले डिटेक्टर्स की, जो कि नर्वस सिस्टम में होते हैं। और ये डिले डिटेक्टर्स क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिले डिटेक्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं हर कान के साथ, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जो कान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है पहली और फिर लेटर, मतलब कि डिले डिटेक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच एयर, ठीक है। दोनों एयर के साथ कनेक्टेड होते हैं और प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन विच एयर गॉट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड विच, मतलब कि ये देखा जाता है कि उनको पहली इंफॉर्मेशन जा रही है और कौन से को लेटर, मतलब बाद में जा रही है। तो ये जो डिले आता है ना इन दोनों इंफॉर्मेशन के दरमियान, मतलब दोनों इंफॉर्मेशन जो कानों में जा रही है उसके दरमियान जो डिले आता है उसको हम कहते हैं डिले डिटेक्टर। और ये डिटरमाइन करता है डायरेक्शन कि कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है आ रही है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, डिले डिटेक्टर्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा,
और यहाँ पे वैसे इतना और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने साथ साथ बताया एमसीक्यूज़ के भी लिहाज से, तो होप सो आपके लिए ईजी हो जाएगा।